कंसेंट हमेशा ज़रूरी होता है। जब कंसेंट होता है ना तो एक-दूसरे के लिए पहली बात बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। एक-दूसरे की भावनाओं की रिस्पेक्ट होती है, ठीक है? तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लड़की के केस में भी और लड़के के केस में भी। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। आपकी जो कम्युनिकेशन की जो ये समझिए स्टाइल है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल प्रोफेशनली बात करें, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बात करें, लेकिन आप अपनी इस तरीके से बातें करें कि उसको महसूस हो कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत ही उसकी अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातों का आप सम्मान करते हैं, ठीक है? तो आप अपने बारे में उसको बता सकते हैं कि क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता है और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप अपने फीमेल पार्टनर से भी पूछ सकते हैं कि उसको क्या पसंद है और कैसे पसंद है, ठीक है? तो वो आप पूछ सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहली बात सबको घबराहट रहती है, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं कि पहली बार में हमेशा परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। परफेक्ट का मतलब जितना हो उतना ही ठीक है, ठीक है? तो ये आप कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, बातों के थ्रू कर सकते हैं और कम्युनिकेशन का एक दूसरा तरीका है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो है आपकी खुशबू। देखिए, हर एक लड़की चाहती है कि जो उसका पार्टनर है ना वो अपने आप को मेंटेन करके रखे, उसकी बॉडी को बहुत अच्छे से वो साफ-सुथरा रखे, ठीक है? उसका है कि आप पहली बार करने जा रहे हैं तो आपके मन में भी बहुत सारे डाउट होंगे एंड किस तरीके से शुरुआत करना है, कैसी परफॉर्मेंस होगी, क्या नहीं करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, तो चलिए इसी के बारे में आज हम बात करते हैं कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि आपका ये जो खूबसूरत सा सफर है, चाहे शादी के पहले हो, शादी के बाद हो, वो बहुत ही अच्छा हो जाए, ठीक है? क्योंकि जो पहला होता है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड बहुत ही खास होता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो की जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, तो पहला जो पॉइंट है वो है कंसेंट। बहुत ज़रूरी है, चाहे आप शादी से पहले कर रहे हैं या फिर बाद में कर रहे हैं, कंसेंट हमेशा ज़रूरी होता है। जब कंसेंट होता है ना तो एक-दूसरे के लिए पहली बात बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। एक-दूसरे की भावनाओं की रिस्पेक्ट होती है, ठीक है? तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लड़की के केस में भी और लड़के के केस में भी। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। आपकी जो कम्युनिकेशन की जो ये समझिए स्टाइल है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल प्रोफेशनली बात करें, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बात करें, लेकिन आप अपनी इस तरीके से बातें करें कि उसको महसूस हो कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत ही उसकी अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातों का आप सम्मान करते हैं, ठीक है? तो आप अपने बारे में उसको बता सकते हैं कि क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता है और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप अपने फीमेल पार्टनर से भी पूछ सकते हैं कि उसको क्या पसंद है और कैसे पसंद है, ठीक है? तो वो आप पूछ सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहली बात सबको घबराहट रहती है, तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं कि पहली बार में हमेशा परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। परफेक्ट का मतलब जितना हो उतना ही ठीक है, ठीक है? तो ये आप कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, बातों के थ्रू कर सकते हैं और कम्युनिकेशन का एक दूसरा तरीका है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो है आपकी खुशबू। देखिए, हर एक लड़की चाहती है कि जो उसका पार्टनर है ना वो अपने आप को मेंटेन करके रखे, उसकी बॉडी को बहुत अच्छे से वो साफ-सुथरा रखे, ठीक है? उसकी बॉडी से बदबू नहीं आनी चाहिए, इससे आपकी हाइजीन का पता चलता है, आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। तो अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, तो कोई भी फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ओके? तो उसके लिए आपको कोई भी अच्छी-सी प्रीमियम क्वालिटी की फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बहुत बार होता यही है, लड़कों की प्रॉब्लम यही होती है कि उनको ये नहीं पता होता है कि किस तरीके की फ्रेग्रेंस आप यूज़ करें और उनको ये भी नहीं पता होता है कि जो मेल्स होते हैं, उनकी जो बॉडी की स्मेल होती है, वो फीमेल के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? एंड जो फीमेल्स होती हैं, उनकी सूंघने की क्षमता मेल्स के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा गुना होती है। तो आप समझिए कि जब आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग परफ्यूम चूज़ नहीं करेंगे, कोई अच्छी फ्रेग्रेंस आप यूज़ नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी से अजीब-सी स्मेल आती है क्योंकि जब आप परफ्यूम लगा लेते हैं, तो भी उसके बाद भी एक जो स्मेल है, वो बॉडी के साथ मिक्स हो जाती है और एक अजीब-सी स्मेल ही हो जाती है, ठीक है? जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो कम्युनिकेशन का ये दूसरा तरीका है कि आप एक प्रीमियम क्वालिटी की फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करें, जिससे कि फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ओके? तो आप अपनी खुशबू का एहसास करवा चुके हैं, बातों के थ्रू उसको बहुत अच्छे से कन्विंस कर चुके हैं एंड अब बारी आती है आपके सॉफ्ट टच की। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सॉफ्ट टच। तो आप सॉफ्टली उसको टच कर सकते हैं, सहला सकते हैं, उसके बालों से शुरुआत कर सकते हैं, उसकी हाथों से एंड उसकी जो फिंगर्स होती हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे वो एक्साइटेड फील करती है। उसको बहुत अच्छा लगता है, तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फीमेल के अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे आप उनको टच कर सकते हैं, उसको कंफर्टेबल फील करवाएँ बिल्कुल एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है टच में ही, वो है आपकी बॉडी का स्पर्श। तो आप उसको हग कर सकते हैं। जब आप उसको हग करते हैं, तो आपको और भी अच्छे से महसूस कर पाती है, ठीक है? आपकी बॉडी की खुशबू के थ्रू वो आपको बहुत अच्छे से एंड आपकी जो किस तरीके से आप उसको हग कर रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। तो उसके थ्रू वो आपको महसूस कर पाएगी। आप उसका ये समझिए आप अपना एहसास उसको करवा रहे हैं, ठीक है? तो एंड नेक्स्ट जो उसके बाद स्टेप होगा, वो होगा किस। तो वो पॉइंट्स जहाँ पे फीमेल सबसे ज़्यादा एक्साइटेड फील करती है, वहाँ पे आप किस कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ही ऐसा नहीं है कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए। शुरुआत में आप बिल्कुल उसके फोरहेड से शुरू कर सकते हैं एंड उसके जो हॉट पॉइंट्स होते हैं, उनकी फिंगर्स होती हैं, उनके हाथ होते हैं, नेवल होती है, तो उनके जितने भी हॉट पॉइंट्स हैं ना, वहाँ पे आप उनको सॉफ्टली टच करेंगे, सहलाएँगे एंड देन आप किस कर सकते हैं एंड लिप्स। तो इस तरीके से आप धीरे-धीरे किस करेंगे। ऐसा नहीं है कि रफली आप शुरुआत में जा रहे हैं, तो जिसकी वज़ह से वो अनकंफर्टेबल भी हो जाती है। ओके? एंड देन बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट पेनिट्रेशन की। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट यही रहता है कि वो कैसे किया जाए, तो उसके लिए देखो बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो लोग कंडोम यूज़ नहीं करते। तो मेन इंपॉर्टेंट है कंडोम का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कोई भी अच्छा-सा ल्यूब इस्तेमाल करें। जब आप इतना इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं, तो उसके लिए एक अच्छा-सा ल्यूब का भी आपको इस्तेमाल करना ही है, जिससे कि जो पेनिट्रेशन का जो प्रोसेस है, वो बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में हो सकता है जो फीमेल है उसका भी पहली बार है, आपका भी पहली बार है, तो ऐसा नहीं होता है जैसे कि आप फ़िल्मों में देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको करना है, बिल्कुल रफ़ नहीं होना चाहिए। अगर उसको तकलीफ़ हो रही है, तो थोड़ा देर रुकना है, उससे बात करना है, उसको कंफर्टेबल फ़ील करवाना है, देन आपको पेनिट्रेशन का प्रोसेस करना है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब बात आती है कि आपका पेनिट्रेशन हो गया है, तो हो सकता है कि जो लड़का है उसका बहुत ही जल्दी जो लिक्विड है बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहली बार में ही आप तो 1 घंटे, डेढ़ घंटे कर लेंगे, तो ऐसा ना सोचें। पहली बार में ही आप चरम सीमा तक पहुँचेंगे, ये भी ना सोचें। और इम्पोर्टेंट बात कि पहली बार में ही जो लड़की है उसको हमेशा ब्लीडिंग होती है, ये भी ना सोचें। जो लड़का है उसको ब्लीडिंग होती है, ये भी ना सोचें। क्योंकि पहली बार में हो या फिर ना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत बार बताया है कि फीमेल को ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी, ये कन्फर्म नहीं होता है। किसी का ज़िंदगी भर नहीं होती है, किसी की शुरुआत में होती है। तो बहुत सारी लड़कियों को होती है, बट बहुत सारी लड़कियों को नहीं भी होती है। ठीक है? तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो आपको अपना मूड खराब नहीं करना, अपनी फीमेल का भी मूड खराब नहीं करना। उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा रखना है एंड अच्छे से उसको कोऑपरेट करना है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, जिसमें आप बिल्कुल अच्छे से बातचीत करेंगे, आउटप्ले जिसको बोलते हैं कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, क्या नेक्स्ट टाइम आपको इंप्रूव करना है, क्या आपको कभी भी नहीं करना है जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप पहली बार करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है और क्या कुछ बिल्कुल नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।